जो ये वाला फ्लेक्स लगा हुआ है इसमें ये बताया हुआ है कि जो कबीर परमात्मा हैं वो चारों युगों में आते हैं। इसमें लिखा गया है सतयुग में सुकृत कैटेरा, त्रेता नाम मुंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहा है, कलयुग नाम कबीर दया। जो परमात्मा है अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से आते हैं। जैसे सतयुग में है वो सुकृत नाम से आए हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए हैं, द्वापर में करुणा में नाम से आए हैं, और जो कलयुग है इस कलयुग में परमात्मा अपने असल नाम कबीर से आए हैं, जो कि उनका सतलोक में निज धाम में नाम है, उसी नाम से परमात्मा शायद शरीर यहाँ पे आए थे। हम आगे चलते हैं और आगे जो ये अभी समागम चल रहा है इस समागम के बारे में बताते हैं कि भी क्या कुछ जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो ये समागम है गरीबदास जी बोध दिवस के बारे में है। बोध दिवस का मतलब होता है कि जब कभी गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने क्या क्या लीला की थी। जब गरीबदास जी 10 साल के बच्चे थे, और पुराने समय में क्या होता था कि बच्चे पढ़ते तो थे नहीं, तो उस समय पर क्या होता था कि बच्चे अपने जो उनका निज काम होता था उन्हीं को करते थे। तो ऐसे ही जो गरीबदास जी महाराज थे, जो उनके पिताजी थे वो एक बहुत बड़े जमींदार थे, और वो क्या करते थे, वो जो उस टाइम छोटे छोटे बच्चे थे वो या भी कोई और लोग होते थे वो पालियों की सेवा करते थे, मतलब जाते थे और उनकी जैसे गवें वगैरह चराना होते थे। तो उस टाइम जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के थे, परमात्मा उनको मिले थे जब वो गौों को चराने के लिए गए हुए थे। तो ये उसी का आपको चित्रण किया गया है सामने कि जो गरीबदास जी महाराज में किस तरह से परमात्मा 10 वर्ष की आयु में आकर अपने निज धाम श्लोक से मिले। और फिर आइए आगे दिखाते हैं कि परमात्मा ने यह लीला करते हुए गरीबदास जी महाराज को किस तरह से अपनी शरण में लिया। उस परमात्मा ने जिंदा रूप में परमात्मा कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी को अपना ज्ञान बताया। उन्होंने जब वो आए तो पहले के समय में क्या होता था कि भी कोई भी अतिथि हमारे घर आता है तो हम उसको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो जब परमात्मा ने अपने निज सतलोक से चलकर आए तो उन्होंने बोला कि आप कुछ खाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने निज गाँव से खा के आया हूँ। पहले के समय में डिस्टेंस बहुत दूर होता था। तो उन्होंने बोला कि बाबा जी आपके गांव का नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि भी गांव का नाम सतलोक है। तो उन्होंने सोचा भी पहले दूर दूर डिस्टेंस होते थे, व्हीकल वगैरह ऐसे होते नहीं थे, आज के समय की जैसी सुविधाएं होती नहीं थी। तो उन्होंने सोचा भी कोई सतलोक गांव होगा, 16 कोस की दूरी पर होगा। उन्होंने बताया कि मेरा जो गाँव है वो 16 संख कोस की दूरी पर है मेरा जो सतलोक है। तो उनको लगा कि भी 16 कोस की दूरी पर कोई गाँव होगा और उनको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो फिर परमात्मा ने कहा कि अगर आप लोग मुझे सच में ही कुछ खिलाना चाहते हो तो मैं कवारी बछिया का दूध, कवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कवारी गाय तो दूध दे ही नहीं सकती। गरीबदास जी महाराज ने उनको क्वेश्चन किया। तो फिर गरीबदास जी महाराज एक उनकी जो सबसे प्रिय बछिया थी उसको पकड़ कर लेके आए और उन्होंने उनके सामने खड़ा कर दिया। तो परमात्मा को कहा कि मालिक ये कैसे दूध दे पाएगी। तो परमात्मा ने उनकी कमर को थपथपाया और उनके जो स्तन थे उनसे दूध अपने आप टपकने लग गया, और इस तरह से उन्होंने एक पात्र भर लिया कच्चे दूध का जो परमात्मा से है। फिर क्या होता है, जो वो परमात्मा ने वो दूध निकाला था उस दूध को गरीबदास जी आधा तो गरीबदास जी महाराज ने पिया और आधा परमात्मा कबीर साहिब ने पिया। जब वो दूध आधा परमात्मा ने पी लिया तो फिर उन्होंने गरीबदास जी साहिब ने हाथ जोड़कर बोला कि परमात्मा हमें भी यह दे दीजिए, अपना जो अमृत है वो दे दीजिए। तो फिर परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने जो अपना जूठा दूध था वो अपना जूठा दूध है वो गरीबदास जी महाराज को दिया, और उस बच्चे ने जो गरीबदास जी महाराज थे उन्होंने उस दूध को अमृत के समान मानते हुए पी लिया। फिर जब औरों को दिया गया तो औरों ने ये कहकर इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय जाति पाति का विशेष भेदभाव होता था। उन्होंने यही बोला कि ये पता नहीं किस जाति के होंगे, हम इनका जूठा नहीं पिएंगे। तो फिर जैसे ही गरीबदास जी महाराज ने उनको पिया, वो एक परमात्मा की विशेष पुण्यात्मा थी, तो एक परमात्मा की रजा होती है फिर वो परमात्मा का ज्ञान सुनने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने फिर कबीर परमेश्वर ने बैठकर उनको अपना ज्ञान समझाया और फिर उनको नाम दीक्षा दी। जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्षीय बालक थे तो ये आपको उसके 10 वर्ष जब उस टाइम उनको नाम दीक्षा दी गई उस चीज़ का चित्र वर्णन किया गया है किस तरह से परमात्मा ने अब जिंदा रूप में आए हुए गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा दी। फिर जब गरीबदास जी महाराज जी को उन्होंने जब नाम दीक्षा दे दी, फिर उनको ये लगा कि भी जो पहली पूजा है वो करते हुए आ रहे थे, उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर परमात्मा ने को तो अपना गवाह बनाना था, तो परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा उनको धर्मराज के लोक में लेके गए, विष्णु का लोक दिखाया, शिव जी का लोक दिखाया, उन लोकों को दिखा कर लेके आए। फिर परमात्मा जी ने वहाँ पर उनको
धर्मराज के लोक में लेकर पहुँचे और धर्मराज से उन्होंने जो वार्तालाप की उस चीज़ का ये वर्णन किया गया है कि जो धर्मराज जी यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो धर्मराज जी हैं वो कैसे एक बही के अंदर सबका लेखा जोखा रखते हैं। ये कबीर परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज को बताया। फिर उसके बाद परमात्मा ने गरीबदास जी साहब को बताया कि मैं किसी के भी लेखे जोखे को अपनी पावर से, अपनी शक्ति से उसके कर्मों के लेख को ख़त्म कर सकता हूँ। तो जब परमात्मा जी उनके धर्मराज के आगे गए थे तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे और उन्होंने जो उनका लेखा जोखे की जो बही थी, एक तरह से उसको भी, जो कर्मों का लेखा था उसको हम बही कह सकते हैं, उसको मांगा। और जब उन्होंने वो लिया तो उन्होंने बोला कि उसके वो दिखाया गया कि भी किस तरह से परमात्मा पेज फाड़ के दिखाया गया कि भी किस तरह से उसके सारे कर्मों को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही वेदों में लिखा गया है कि परमात्मा है वो हमारे सब कर्मों का नाश कर देता है और वो किसी अपने साधक की आयु को भी बढ़ा सकता है। तो ये एक तरह से उसी चित्र का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद जब परमात्मा ने गए गरीबदास जी साहिब को सारा लोकों का वर्णन दिखा दिया, शिवलोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है और जो ये धर्मराज का लोक है। फिर उसके बाद परमात्मा कबीर साहिब जी उनको अपने निज धाम जो कि सतलोक है वहाँ पर लेके गए, उस 10 वर्षीय बालक जी को वहाँ पर लेके गए। और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि सिंहासन पर परमात्मा कबीर साहिब जी विराजमान हैं और जो नीचे जिंदा बाबा के रूप में आए हुए थे वो उनके ऊपर जाकर चवर कर रहे थे। तो गरीबदास जी साहब ने सोचा कि जो ये सिंहासन के ऊपर विराजमान है ये तो परमात्मा है और जो ये मुझे नीचे मिलने गए थे ये इनका कोई सेवक है और ये मुझे यहाँ तक लेके आया है। वो वहाँ पर हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। परंतु कुछ ही समय बाद क्या देखते हैं कि जो जिंदा बाबा के रूप में नीचे से गए हुए थे वो तो सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं और जो सिंहासन के ऊपर बैठे थे कबीर परमेश्वर जी वो उनके ऊपर चवर करने लग जाते हैं। तो वो जो 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज एक छोटी बुद्धि जैसे बच्चे की होती है, उन्होंने तो ऐसे ही सोचा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बाबा के ऊपर परमात्मा जो वह चवर कर रहे हैं। तो फिर थोड़े से समय के बाद क्या होता है कि वो दोनों शरीर, एक्चुअल में तो परमात्मा और जिंदा बाबा एक ही थे, वो दोनों शरीर एक के अंदर ही समा गए और जो चवर था वो अपने आप और होने लग गया। फिर गरीबदास जी महाराज को तब ये लगा कि ये तो दोनों एक ही चीज़ हैं और ये जो जिंदा बाबा थे और ये एक ही चीज़ में समाने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि परमात्मा कबीर साहब और ये जिंदा बाबा जो मिले हैं ये पूर्ण परमात्मा खुद ही है। और यहाँ पर ये उसी चीज़ का वर्णन किया गया कि कैसे किस प्रकार से चवर अपने आप हिलने लग गया और परमात्मा वहाँ पर उस निज धाम में अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। जब ये सारी लीला हो रही थी तो जो परमात्मा थे उन्होंने क्या किया था, उस समय पर वो उनकी आत्मा को निकाल कर लेके गए थे। तो उस समय पर क्या हुआ, गांव वालों ने समझा कि जो गरीबदास जी महाराज हैं ये मृत हो चुके हैं। तो वो एक ही बच्चा था, काफ़ी समय के बाद वो पैदा हुए थे। तो उन्होंने उनको मृत जानकर, उनके घर में हाहाकार मच गई थी, मृत जानकर उनको मृत शैया पर लिटा दिया था कि भी अब इस बच्चे का हमें दाह संस्कार करना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है भी किस प्रकार से सब गांव वाले इकट्ठे हुए और उनके दाह संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी। भी अब इनको अग्नि देंगे, बच्चा मर चुका है, समाप्त हो चुका है। और किस तरह से उसके परिजन विलाप कर रहे थे कि एक ही बच्चा था बहन का और ये बच्चा भी नहीं रहा है। सबको ये भ्रमणा हो गई थी कि इन्होंने वो झूठा दूध पिया है, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। पर परमात्मा को तो सब जानी जान है, वो तो ज्ञानी है। तो उन्होंने क्या किया, फिर गरीबदास जी महाराज की आत्मा को फिर से वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम धरती पर जाओ और तुम जाकर नीचे ज्ञान बताना। पर गरीबदास जी महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, हमें यहीं पे रख लो। पर परमात्मा ने बोला कि नहीं बेटा, तुम नीचे ही जाओ, तुम जाके नीचे ज्ञान बताना और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उसकी थोड़ी सी देर बाद क्या होता है कि जो उनके ऊपर बंधन बनाए हुए थे वो सारे अपने आप खुल जाते हैं और जो गरीबदास जी महाराज हैं वो ऑटोमेटिक परमात्मा की वाणी को बोलने लग जाते हैं कि जैसे एक चिप के अंदर कितना सारा ज्ञान होता है वो सारी बातें बताते हैं, तो वो परमात्मा की वाणी बोलने लग जाती है। इसी प्रकार गरीबदास जी महाराज हैं वो परमात्मा की वाणी को बोलने लग जाते हैं और सब गांव वालों के सामने बोलते हैं। तो गांव वाले क्या समझते हैं कि जो गरीबदास जी महाराज हैं ये बच्चा पागल हो गया है, जो ये मृत हो गया था, अब ये जी गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये हमें लगता है कि जोन बाबा जी ने इनको दूध पिलाया है ये इस वजह से हुआ, परमात्मा की कृपा है कि ये जी गया है। कम से कम ये बच्ची अपने बच्चे के सहारे दिन तो काट लगी। और उनको एक्चुअल फैक्ट नहीं पता था कि ये तो परमात्मा का ज्ञान बोल रहा है, उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बोल रहे हैं जो हमारे निज ग्रंथों में लिखा हुआ। वाणियों के माध्यम से वो बच्चे, वाणी और दोहों के माध्यम से वो बच्चा बोलने लगे गरीबदास जी महाराज जो थे। फिर
उसके बाद क्या हुआ, जब काफ़ी समय हो गया, ये बच्चे को 2.5-3 साल हो गए थे गरीबदास जी महाराज को ये सब बोलते बोलते, तो फिर वहाँ पे एक दादूपंथी संत गोपाल दास जी महाराज थे, वो गांव में आए। पहले के समय में क्या होता था, सब टोने टोटकों पर ज़्यादा विश्वास करते थे, तो उनको दिखाया गया, उनको बोला गया कि हमारे एक ऐसे लड़की का लड़का है और उनके ऊपर उनको किसी ने जूठा दूध पिला दिया और ऐसे ऐसे वो बच्चा पागल हो गया, वो कुछ कुछ बोल रहा है। तो जब गोपाल दास जी महाराज उनके पास गए तो उन्होंने गरीबदास जी महाराज के पास से वो जो ज्ञान चर्चा करी, उनके मुंह से जो वाणियाँ सुनी, तो वो उनके सामने नतमस्तक हो गए बिल्कुल। उन्होंने बोला कि ये बच्चा पागल नहीं है, ये बच्चा तो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बता रहा है, क्योंकि वो परमात्मा के ज्ञान से पहले से ही परिचित थे, जो दादूपंथी संत गोपाल दास जी महाराज थे। तो फिर गांव वालों को लगा कि ये जो गोपाल दास जी महाराज हैं भी, ये इनके ऊपर भी तो कोई बला ही अलग है, ये भी इनको भी इनके ऊपर भी इनका प्रभाव हो गया जो ये काबू में नहीं आ रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो गोपाल दास जी महाराज थे उन्होंने हाथ जोड़कर गरीबदास जी महाराज को बोला कि आप कृपा करके ये ज्ञान मुझे लिखवा दीजिए, मैं जिससे इसको लिख सकूं, और ये सारा का सारा मैं अमृतवाणियों के माध्यम से लिखने की प्रार्थना करी। तो गरीबदास जी महाराज ने उस टाइम तो बच्चों की तरह जिद करी, आनाकानी करते हुए कि भाई ऐसा कुछ नहीं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भागते हुए छोटे बच्चों की तरह करते रहे। फिर उन्होंने परमात्मा से हाथ जोड़कर, गरीबदास जी महाराज से हाथ जोड़कर विनती की, तो गरीबदास जी महाराज तैयार हो गए और उन्होंने कहा अगर तुम सारा ज्ञान लिखो तो मैं लिखवाऊँ, नहीं तो मैं अगर बीच में चले जाओगे तो मैं ये ज्ञान नहीं लिखवाऊँगा। फिर उसके बाद गोपाल दास जी महाराज ने कहा कि मैं सारा ज्ञान लिखने के लिए तैयार हूँ, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर यहाँ पर यह वर्णन किया गया है किस प्रकार से जो गरीबदास जी महाराज का बेरी का बाग था छुड़ाने में, वहाँ पर बैठकर किस प्रकार से जो गोपाल दास जी महाराज है वो सतग्रंथ साहिब की वो कर रहे हैं, सतग्रंथ साहिब को लिख रहे हैं और गरीबदास जी महाराज वाणियों के माध्यम से उसको बोल रहे हैं। ये उसका वर्णन किया गया इस चित्र के माध्यम से, जो कि आज हमारे पास संत गरीबदास जी ग्रंथ के रूप में है, संत रामपाल जी महाराज और उसी की वाणी का पाठ प्रकाश अभी चल रहा है। ये वाणियाँ उसी की चल रही हैं, सतग्रंथ साहिब की चल रही हैं। ये वो अमर ग्रंथ है, श्री अमर ग्रंथ साहिब है, जो संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी जो बोली हैं और गोपाल दास जी महाराज ने वो लिखी हैं। ये उन सबको एक मोटा ग्रंथ बनाया गया है जो हमारे पास आज अमर ग्रंथ साहिब के रूप में विद्यमान है और जो हमारे जीवों के ऊपर इसकी कृपा हो रही है, जो हम इन वाणियों को सुन पा रहे हैं। तो ये सब उसके बताया हुआ है। आइए अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं कि जो जब संत गरीबदास जी महाराज थे उस टाइम जो ज्ञान देते थे, उनकी जो यादगार बनी हुई है, आज एक छुड़ानी के अंदर यादगार बनी हुई है संत गरीबदास जी महाराज की, जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर आज भी एक मेला लगता है। ये वो यादगार है जो संत गरीबदास जी महाराज ने 61 वर्ष की आयु में शरीर छोड़कर चले गए थे और वहाँ पर समाधि बना दी गई थी। ये वो समाधि है, छुड़ानी की यादगार बनाई हुई है। और फिर ये है हमारी सहारनपुर में बनी हुई यादगार है। गरीबदास जी महाराज जी के एक भूमड़ नाम के सेवक थे जो परमात्मा के पास आए थे और उन्होंने सेवक की सच्ची श्रद्धा उनकी सेवक की सच्ची श्रद्धा थी। फिर संत गरीबदास जी महाराज शरीर त्याग कर फिर उसी समय वो सहारनपुर में प्रकट हुए, 35 वर्ष रहकर सन 1823 में शरीर त्याग दिया। फिर यहाँ पर ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ये उनकी यादगार बनी हुई है। तो आइए अब हम देखते हैं जो परमात्मा कबीर साहिब हैं वो किस किस महापुरुष को मिले और अपनी वाणियों के माध्यम से क्या क्या बोला। ये संत गरीबदास जी महाराज को जिस उपलक्ष्य में ये समागम हो रहा है, संत गरीबदास जी महाराज को परमात्मा मिले और जो जो उन्होंने वाणियाँ मिली, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन झिलके विम्बागाद गदी सुत्ते चादर तान। गरीबदास जी महाराज ने बोला कि हम वहाँ पर जाकर चादर तान कर सो गए, बिल्कुल हमें कोई टेंशन ही नहीं रही। उस टाइम में कभी गरीबदास जी महाराज ने ये वाणियाँ बोली और यहाँ पर ये चित्रित की गई हैं। फिर जो गरीबदास जी जो परमात्मा थे वो नानक साहिब को भी मिले, जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, नानक साहिब जी को माना जाता है। तो नानक साहिब ने क्या बोला, हक्का करीब कबीर करीम तू बे परवतदिगार। उन्होंने भी बोला है कि जो परमात्मा है वो कबीर साहिब भी हैं, वही सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, पूर्ण परमात्मा वही हैं। तो जो गुरु नानक देव जी को भी कबीर परमात्मा मिले हैं। फिर आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कि जो कबीर साहिब जी हैं वो और किसको मिले हैं। कबीर साहिब जी मुल्कदास जी को मिले, मुल्कदास साहिब जी को 42 वर्ष की आयु में मिले और उन्होंने कबीर देव जी को साक्षी
मानकर जो बाणियाँ बोली, उस समय क्या बोला गया था कि जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। परमात्मा ने उस समय वहाँ पे वो कहते थे, जो मलुकदास जी थे वो कृष्ण जी के पुजारी थे, उन्होंने बोला था कि कृष्ण जी तो ऐसी बांसुरी बजाते थे, तो परमात्मा ने एक बांसुरी बजाई थी। ये उस शब्द के माध्यम से यही वर्णन किया गया है कि भी एक समय जब गुरु बंसी बजाई, काल अंधरी के तीर, सरनुर मुनिजन थक गए, रुक गया दरिया नीर। तो भी जब परमात्मा ने कहा कि जब हम बंसी बजाएंगे तो सब कुछ रुक जाएगा, ये उस शब्द के माध्यम से ये वर्णन किया गया है। परमात्मा मीराबाई जी को मिले, मीराबाई को मिले तो संसार ने बहुत विरोध किया था उस टाइम, उनकी माता जी ने, उनके परिवार ने, उनके देवर ने, सब ने विरोध किया। पर मीराबाई ने बोला था कि सत्संग में जाना मीरा ना छुड़े, चाहे कुछ भी करे। मतलब उनकी माँ कहती है कि सत्संग में, मीरा तुम सत्संग में जाना छोड़ दो, जे लोग हैं ये हमारी बुराई करते हैं। पर मीरा जी ने उस समय कहा था कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी। तो ये उस शब्द के माध्यम से ये वर्णन किया गया है, ये उनकी माँ की और उनके बीच की वार्ता लिखी गई है इस शब्द के माध्यम से, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए हमारी लोग करें तकरार। फिर जो संत जो कबीर साहब जी परमात्मा हैं वो संत दादूदास जी को मिले, और दादूदास जी जब 7 वर्षीय बालक थे, पूर्ण परमात्मा उनको जिंदा रूप में मिले थे। अगर उनको सत्यलोक के दर्शन कराए थे, वो 3 दिन तक बेहोश रहे थे, उनको निज धाम सत्यलोक का वो दिखाया, और 3 दिन में जब होश में आने के बाद उन्होंने जो वाणियाँ बोली वो लिखी गई हैं। जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। और फिर जो एक प्रमुख सेठ हैं धर्मदास जी, उनको भी कबीर परमात्मा मिले। कब जो धर्मदास साहिब जी थे वो एक सेठ थे, वो सब देवी देवताओं की पूजा करते थे, वो चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव जी है, सबको इकट्ठा करके रखते थे। उनको एक जिंदा बाबा के रूप में आके परमात्मा मिले, उनसे वार्ता की। जब वो एक तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे तो धर्मदास जी ने कहा कि हम तो हिंदू हैं, हम पाप इंसान नहीं करते हैं, आप तो मुस्लिम हो, आप लोग तो मांस खाते हो। तो परमात्मा, फिर जब धर्मदास जी वहाँ पर खाना बना रहे थे तो एक लकड़ी से चींटियों के माध्यम से एक लकड़ी में चींटियाँ चली गई थी और वो काफ़ी सारी चींटियाँ जल गई थी। तो फिर दिन निकला तो धर्मदास साहब जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये मेरे हाथ से कितना पाप हो गया है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर उन्होंने जब कबीर परमात्मा के आगे रखा तो वो सारा खाना का चींटियाँ बन गई थी, और चींटियाँ बनने के बाद फिर कबीर परमात्मा ने उनको कहा था कि तुम तो कह रहे थे कि हम मुस्लिम, हम इतना पाप करते और हम हिंदू हैं, पाप नहीं करते, तुम तो हमसे भी गए, तो मुस्लिमों से भी गए गुजरे, तुमने इतना ज़्यादा पाप कर दिया। फिर धर्मदास साहब जी कबीर परमात्मा से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने उनसे नाम दीक्षा ली, और ये उसके बारे में सारा बताया गया है। कैसे जो धर्मदास जी हैं कैसे वो हाथ जोड़ कर परमात्मा के आगे रोए, उन्होंने वर्णन किया, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। तो ये सारा वो बताया गया है भी किस प्रकार से धर्मदास जी को कबीर परमात्मा मिले। फिर जो ये संत रामपाल जी महाराज हैं, इनकी गुरु प्रणाली क्या है, भी इनकी जो गुरु प्रणाली है किस प्रकार से चली। जो परमात्मा है, सबसे पहले वो कबीर साहब जी काशी में आए थे, उत्तर प्रदेश में आए थे। फिर उसके बाद जो उनकी जो सेकंड है वो है बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज छुड़ाने वाले की, जिनकी उपलक्ष्य में ये चल रहा है, समागम चल रहा है। फिर उनके शिष्य हुए संत शीतलदास जी महाराज, गाँव बराना, जिला रोहतक। फिर उनके शिष्य हुए संत दयानंद जी महाराज, उनके शिष्य हुए संत रामदास जी महाराज। फिर नेक्स्ट नंबर पे हुए संत ब्रह्मानंद जी महाराज, गाँव करौथा से। फिर हुए संत जुक्तानंद जी महाराज, संत गंगेश्वर जी महाराज, संत चिदानंद जी महाराज, फिर संत रामदेवानंद जी महाराज। और उसके बाद ये गुरु प्रणाली वहाँ से चलते चलते अब हमारे गुरुदेव के पास आई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज इस ज्ञान को बता रही हैं। जो संत रामपाल जी महाराज का जो यथार्थ पंथ है, ये सारा का सारा कबीर सागर में पहले से ही प्रकट है। ये यथार्थ कबीर पंथ का परिचय बताया गया है। और उस टाइम कहा था कि जो मैं गरीबदास जी परमात्मा ने कहा कि बार मैं 12वें पंथ में आऊँगा, उस समय मेरे ज्ञान का थोड़ा थोड़ा उजियारा होगा, और 13वें पंथ पर आकर मैं पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को उजियारा कर दूंगा। तो ये सब उन चीज़ों के, जब ये 12वां पंथ था वो गरीबदास जी महाराज का था, और ये जो 13वां पंथ है ये भी चला हुआ है। यथार्थ कबीर पंथ है वो 13वें पंथ में चल जाएगा। साथ ही कबीर परमात्मा ने कहा था कि भी ये 13वें पंथ में है वो अध्यात्म में जो भी अज्ञान फैला हुआ उससे वो सारा का सारा अंधियारा मिट जाएगा। और उस अंधियारे को अब संत रामपाल जी महाराज अवतरित हुए हैं, उसको मिटा रहे हैं, जिनका 12वें पंथ से निकास हुआ है। और जो ये यथार्थ कबीर पंथ है वो 13वां पंथ है, वो फिलहाल अब चल रहा है।
तो जो सत्य ज्ञान की है वो क्या आवश्यकता है, जो संत रामपाल जी महाराज हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं उसकी क्या नीड है। परमात्मा कहते हैं कबीर मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बना बनवाया क्या काम। अगर हमने मनुष्य जीवन पाकर भी हमने सतभक्ति नहीं की तो इस मनुष्य जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने बच्चों का लालन पालन करना ये तो एक आम इंसान भी करता है। जब तक हम मनुष्य जीवन से सतभक्ति नहीं करेंगे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कबीर साहिब जी और क्या कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जब तक हम गुरु को धारण नहीं करेंगे तब तक भक्ति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और गुरु भी कौन हो, गुरु भी पूर्ण होना चाहिए। गुरु पहले गुरु को धारण करो। गुरु कौन हो, जो वेदों और पुराणों के आधार पर ज्ञान दे, वो पूर्ण गुरु होगा। आज के समय पे पूर्ण गुरु कौन है, अब इसकी पहचान कैसी करी जाए। इसकी पहचान अपने हम वेद शास्त्रों से करेंगे। सतगुरु के लक्षण क्या हैं। गिरदास जी महाराज ने कहा है सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बैन विरोध, 4 वेद शास्त्र कह 18 बोध। सतगुरु के जो लक्षण हैं वो जो हमारे शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देगा वो हमारा सच्चा सतगुरु होगा। आज के समय पर संत रामपाल जी महाराज ऐसे गुरु हैं वो वेद शास्त्रों के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं। सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और पूर्ण चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चाहे वो कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, इन सब के बेस के ऊपर पूर्ण परमात्मा अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो जो सतगुरु के लक्षण हैं वो आज के समय पे पूर्ण परमात्मा मैं तो बोलूँगी कि ये पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं। जो पूर्ण संत होगा वो हमारे वेदों का ज्ञान देगा और हमारे वेदों का शास्त्रों का ज्ञान होगा। और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो गीता जी को एक अपना पवित्र शास्त्र मानते हैं। उसमें पूजा की विधि बताई गई है। गीता जी के अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 तक लिखा हुआ है कि जो ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ है वो पूर्ण परमात्मा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी शाखाएँ और पात रूप ये इसका संसार है। ये गीता जी के माध्यम से ये एक उसका अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक ये बताया गया। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक्य डार, तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार। हम जो अभी फिलहाल पूजा कर रहे हैं हमने अपने भक्ति रूपी पौधे को उल्टा लगा रखा है। अगर हम भक्ति रूपी पौधे को उल्टा लगाएंगे तो वो पौधा सूख जाएगा, हमें उसके करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर हम एक पौधे को जड़ की तरफ से गमले में लगाएंगे तो ही हमें उससे फ़ायदा होगा, और पत्तों की तरफ से लगाएंगे तो हमें वो कोई लाभ नहीं देगा। ये आपके सामने सर्व ब्रह्मांडों का चित्र है, किस प्रकार से कबीर परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और किस प्रकार से ये 7 सग ब्रह्मांड हैं। ये ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। एक ब्रह्मांड में फिर ऐसे 4 ब्रह्मांड और हैं, 5 ब्रह्मांडों का लघु चित्र, ऐसे तो 20 ब्रह्मांड हैं। अभी तक तो हम एक ब्रह्मांड की भी जानकारी नहीं प्राप्त हो रहा है। पर पूर्ण गुरु पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज ने हमें असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी का पूर्ण ज्ञान खोलकर सदग्रंथों के आधार पर बता दिया है, जिन्होंने एक ब्रह्मांड क्या असंख्य ब्रह्मांडों की पूरे के पूरे ब्रह्मांडों का रहस्य को खोल दिया है। संत रामपाल जी महाराज की जो हैं वो पूर्ण शास्त्रों के आधार पर जानकारी देते हैं। उन्होंने पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी है। इसमें कुछ प्रमाण आपके सामने अथर्ववेद के भी हैं, ऋग्वेद के भी हैं, सामवेद के भी हैं। किस वेद के कौन से मंत्र में परमात्मा के बारे में क्या लिखा गया है। भी जैसे अथर्ववेद में लिखा गया है परमात्मा का नाम कबीर है। फिर उसके बाद ऋग्वेद में भी लिखा गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर है, वो सतलोक में रहता है। इसी प्रकार ऋग्वेद के सूक्त नंबर 160 के मंत्र 2 में 5 में, उसके फिर सूक्त के 162 के मंत्र नंबर 5 में लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो किसी के रोग का नाश करके उसकी आयु को भी बढ़ा सकता है। ये परमात्मा के लक्षणों के बारे में और उस परमात्मा की क्या पहचान है, इन सब प्रमाणों के आधार से ये बताया गया है। फिर अथर्ववेद के कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर में कहा कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है, उसने सर्व सृष्टि की रचना की है। और ऋग्वेद में भी इसका प्रमाण है। ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 के सूक्त 94 के श्लोक 3 में कहा कि पूर्ण परमात्मा कवियों की तरह भूमिका करता है, अर्थात यानी कि वो अपनी वाणी को, जो उसका ज्ञान है, कबीर वाणी के माध्यम से बोलते हैं। और अब कबीर वाणी के माध्यम से बोलते हुए वो हमें अपना ज्ञान देते हैं और अपने ज्ञान को इस सब के सामने बताते हैं। आइए अब आगे हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो परमात्मा हैं वो गुरु नानक देव जी को, जो उनके गुरु नानक देव जी को मिले और उसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में उनके क्या प्रमाण हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की
प्रश्न नंबर 731, राग तिलंग महला 1 गुरु 1 वाणी नंबर 1 में लिखा गया है, ओ सती नामू करता पुरखु निर्भु निर्वेरु अकाल मूर्ति अजूनी साहब गुरु प्रसादी यज यक अरज गुफ्तम पेशी तोतर गोस कून करतार हक्का करीब करीम तू है परवरदिगार। वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो कबीर साहब ही वही परवरदिगार है। बार बार हर एक धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 731 पर प्रमाण है, सुई महिला 1 की गुरु 7 नंबर वाणी में। हर ऐसे ऐसे असंख्यों प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने हर धर्म ग्रंथ से बताए हैं कि वो परमात्मा कबीर साहब है और वो अपने निज धाम सतलोक में रहता है और वो अपना ज्ञान कबीर वाणियों के माध्यम से प्रकट करता है। आपके सामने अभी हैं कुरान शरीफ के प्रमाण। कुरान शरीफ की आयत नंबर फुरकान 25 की आयत नंबर 25 आयत नंबर 52 से 58 यही बताया गया है कि उस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और वो 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो क्या कहते हैं कि जो अल्लाह है वो निराकार है। यहाँ पे साफ लिखा गया अगर वो तख्त पर जाकर बैठ गया तो वो साकार होगा कि निराकार होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ उसमें कुरान शरीफ में कि वो अल्लाह है, वो साकार है। फिर ये सब सारी परमात्मा जो हैं सारी जानकारी निज अपने प्रमाणों के आधार पर दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई जो ज्ञान है अपने कहीं सुनी बातें नहीं करें, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है संत रामपाल जी महाराज वही बता रहे हैं। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं। यह संसार समझदाना आई कहंदा शाम दोपहरे नू गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। जो अध्यात्म के अभाव से जो आज का मनुष्य है वो परमात्मा के ज्ञान को समझना नहीं चाह रहा है, जिसकी वजह से आज के समय पर इन मनुष्य है कष्टों को झेल रहा है। अगर यह समय निकल गया तो हम अपने इन्हीं चीज़ों को सुख मान रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरदा दाने दाने नु सर्वकलार सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणा नु। हे मनुष्य तू कहाँ घूम रहा है, परमात्मा हरियाणा में आए थे। ये वाणी आज से 600 ये वाणी आज से बहुत समय पहले लगी थी और जो आज की चित्रात हो रही है उस समय तो हरियाणा प्रांत बना भी नहीं था। ये वाणियाँ उस समय की बनी हुई हैं और जो कि संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे सामने खोल कर रख दी हैं। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिर दाने दाने नु सर्वकलार सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणा नु। उस समय तो पंजाब और हरियाणा एक प्रांत थे। ये तो वाणियाँ आज से बहुत समय पहले की लिखी गई हैं। तो आप सबसे हरियाणा प्रांत में परमात्मा आए हैं, सब अपने मनुष्य जीवन का मोक्ष कराएं, सतभक्ति को ग्रहण करें, इस सतभक्ति से ही आपके परिवार का आपका और आपके परिवार का कल्याण। यहाँ पर आपके सामने जो भी जैसे हम पीछे हम देखते हुए आ रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिए हैं, अगर कोई देखना चाहता है तो ये हमारे सामने सभी, चाहे वो वेद है, श्रीमद् देवी भागवत है, सत्यार्थ प्रकाश है, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, ये सारे वो प्रमाण लिखे हुए हैं। अगर कोई देखना चाहता है कि भी जो संत रामपाल जी महाराज है वो सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि नहीं, आप प्रमाण सहित इस ज्ञान को जस्टिफाई कर सकते हैं। आज का मनुष्य बहुत ही समझदार है और आपके सामने ये सब लिखा हुआ है। आज के समय में कोई एक झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाता और संत रामपाल जी महाराज जब डंके की चोट पर अपना ज्ञान बता रहे हैं तो ये ज्ञान कहीं ना कहीं सत्य प्रमाणित है। तो आप अपने शास्त्रों से इसको प्रमाणित करके देख सके हैं, चाहे वो शिव पुराण है, गुरु पुराण तो किसी की आत्मकथा है। जो हम वेद मानते हैं वो मेन है, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और गीता जी है। आप इनसे प्रमाणित करके देख सकते हैं कि इन सब के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये सब प्रमाणों के आधार से आपको प्रमाणों के आधार से परमात्मा की पहचान करें और उस परमात्मा की भक्ति करें और अपने मनुष्य जीवन का मोक्ष कराएं। इस सतभक्ति का मेन मकसद यही है।